स्थापना दिवस। अल्मोड़ा बस हादसे के बाद सीएम ने दिए निर्देश। क्रैश बैरियर न होने पर पीडब्ल्यूडी विभाग की लगाई फटकार। अल्मोड़ा हादसे में घायलों से मिले मंत्री। हल्द्वानी में रेखा आर्या घायलों से मिलने पहुंची। ऋषिकेश एम्स में प्रेमचंद अग्रवाल ने घायलों का हालचाल जाना। 21 व 22 नवंबर को होने वाले सहकारी समितियों के चुनाव टले। 16 व 17 दिसंबर को होंगे चुनाव। सहकारी समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के होने हैं चुनाव। उखीपट में होंगे केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति के दर्शन। मंदिर समिति की ओर से पहली बार की गई व्यवस्था। पहले भंडार में गृह में रखी जाती थी। बागेश्वर कपकोट इलाके में जमकर बरसे बदरा। बारिश के बाद खूब पड़े ओले। बारिश व ओलावृष्टि के चलते ठंड ने दी दस्तक। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी शुरू हुई। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। दिल्ली एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं दीपिका। स्वागत है खबर उत्तराखंड में। बुलेटिन की शुरुआत करें कुछ अहम खबरों के साथ। देहरादून से खबर है, प्रदेश भर में होने वाले बड़े कार्यक्रम स्थगित। 9 नवंबर को होना था उत्तराखंड स्थापना दिवस। अल्मोड़ा बस हादसे के चलते लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। इस हादसे से हर राज्यवासी दुखी है। सीएम धामी कल्चरल कार्यक्रम बड़े समारोह स्थगित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। अल्मोड़ा बस हादसे के चलते लिया गया फैसला। हादसे से हर राज्यवासी दुखी है, सीएम धामी ने कहा। कल्चरल कार्यक्रम बड़े समारोह स्थगित किए गए हैं, सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। देहरादून से हम आपको बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं। 9 नवंबर को होना था उत्तराखंड स्थापना दिवस। अल्मोड़ा बस हादसे के चलते लिया गया है निर्देश। वही खबर नैनीताल से है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नैनीताल पहुंची युवा मुक्केबाज दीपाली थापा के सम्मान में रोड शो निकालकर जोरदार स्वागत किया गया। डीएसए मैदान में आयोजित युवा मुक्केबाज दीपाली के स्वागत समारोह के दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। साथ ही दीपाली के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा, बच्चों को नशे की लत से दूर रहकर खेलों में रुचि लेनी चाहिए ताकि वे आगे चलकर दीपाली की तरह मुकाम हासिल कर देश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा, बच्चों को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए डीएसए मैदान में जल्द चिन्हित कर बॉक्सिंग रिंग बनाया जाएगा ताकि बॉक्सिंग में रुचि रखने वाले युवाओं को प्रशिक्षण मिल सके। सितंबर महीने में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के एलन सिटी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, जिसमें एशियन जूनियर बालक व बालिका एवं बालक स्कूल बालिका बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दीपाली थापा ने अपना जलवा बिखेरा। दीपाली थापा ने 33 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और उत्तराखंड का नाम रोशन किया। मैं पार्टिसिपेट नहीं करना का जो चाहिए। और मैं अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। अलग अलग कंट्रीज से लोग आए थे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उनका गेम देखा और भी देखा बहुत कुछ, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड फील हो रहा है मेडल जीत के। मेरा फ्यूचर में एम है कि मैं इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूँ और गोल्ड मेडल लेकर आऊँ इंडिया के लिए। कोरोना का टाइम था सर, 2020 के टाइम की बात है। तो उस समय जब बच्चे इधर उधर कहीं नहीं जा रहे थे तो बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए मतलब उन दिनों वीडियो भी तमाम तरह की चल रही थी। तो हम लोगों ने विचार किया गुरुजी के साथ कि सर क्यों ना हम बच्चों को फिजिकली फिट करें। तो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने ऊपर एक एकेडमी इस्टेब्लिश की जिसका नाम रखा NCS बॉक्सिंग एकेडमी। ये संदेश भी देंगे कि बच्चे जो है नशे और इस तरह की आदतें जो हैं उनको छोड़ें, इस तरह की प्रवृत्तियों को छोड़ें, और माँ बाप भी ध्यान दें और खेल गतिविधियों में बच्चों को आगे जोड़ा जाए।
सभी लोग सोसाइटी मिलेगी तो ये चीज़ें हमारी सही होंगी। बॉक्सिंग रिंग की बात हम लगातार हो रही है, यहाँ पर सैंक्शन भी हुआ है प्रोजेक्ट, लेकिन भूमि के चयन की में कुछ समस्याएं होने की वजह से प्रोजेक्ट हो नहीं पाया था। तो उसमें अभी भी ऑल्टरनेट प्लेसेस पर हमारी बात हुई है, उसका एक स्ट्रेंथ का टेस्ट हमने कराना है और उसमें लगभग सभी लोग अग्री हैं। अगर तकनीकी रूप से उचित पाया जाता है तो हम जल्दी ही बॉक्सिंग रिंग वाला काम शुरू करवा देंगे। वहीं अगली खबर रामनगर से है, जहां ढिकुली क्षेत्र में घास और लकड़ी लेने के लिए गई एक महिला पर बाघ ने हमला बोलते हुए उसे मौत की घाट उतार दिया। घटना के बाद जहां एक और महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं गांव में बाघ की दस्तक को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना कार्बेट नेशनल पार्क के सरपुदली रेंज की बताई जा रही है। आपको बता दें कि गांव की रहने वाली करीब 50 वर्ष से महिला कौशल्या देवी अपने ही गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ घर से कुछ दूरी पर स्थित जंगल में लकड़ी और घास लेने गई थी। इसी बीच बाघ ने जंगल में अचानक कौशल्या देवी पर हमला बोल दिया। कौशल्या देवी की चीख पुकार सुनकर साथ में मौजूद महिलाओं ने साहस का परिचय देते हुए बाघ के जबड़े में फंसी कौशल्या देवी को छुड़ाने के लिए काफी शोर मचाया, लेकिन बाघ इस महिला को घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया, जिसके बाद मौजूद महिलाओं ने गांव में आकर ग्रामीणों को उसकी जानकारी दी। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कौशल्या देवी का लहूलुहान हालत में शव बरामद कर लिया गया। हमारे पास ये 12 बजे के आसपास सूचना आई थी कि एक 4-5 महिलाएं जंगल की तरफ गई थी, उसमें से एक महिला पे बाघ ने हमला किया और उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। बहुत ही दुखद घटना है ये। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर कैमरा ट्रैप्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, वेटनेरियन की टीम भी यहाँ पर है। पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसमें सैंपल्स लिए जाएंगे और फिर उसको भेजा जाएगा सैंपल टेस्टिंग के लिए और इसमें पूरा प्रोसेस किया जाएगा। और साथ साथ मैं ये सबको बोलना चाहूँगा कि ये घटना जो है ये जाड़े के वक्त बढ़ जाती है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की, तो कोई भी जंगल में बिना वजह ना जाए। महिला है सर, मैं यहाँ की स्थानीय निवासी हूँ। जैसे कि आज हमारे वहाँ पे ये घटना हुई है, ये ज़्यादा दूर में नहीं है, यहाँ पे हमारी पानी की टंकी भी है। लकड़ी तो छोड़ो, अगर हमारे वहाँ पानी नहीं है तो हम पानी लेने भी यहीं पे जाते हैं। हमारी नहरों में साल में 2 बार पानी आता है, 2 महीने मतलब। और कोसी का रास्ता हमारा होटल वालों ने बंद कर दिया है और उस कंडीशन में हम कहाँ जाए बताओ। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि यहाँ पर कैमरा पिंजरा लगा के और इस टाइगर को पकड़ के ले जाओ। कुछ 5-6 महिलाएं जंगल गई थी घास के लिए, घास पकड़ने के लिए अमूमन जाते ही हैं लोग जंगल के अंदर। तो अभी 1 घंटा पहले ही सूचना मिली कि क्या टाइगर का अटैक हो गया है और टाइगर ने पकड़ लिया है। सूचना मिलते ही सभी ग्रामीण जंगल के अंदर गए और लगभग 1 घंटे में घूमने के बाद जो है अभी बॉडी मिली है और बॉडी को लेकर के नाम इनका कौशल्या है। टाइगर का मूवमेंट तो यहाँ पर है ही है। टाइगर कई बार यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है अमूमन। इससे पहले भी यहाँ पर एक बैल को टाइगर ने रॉकेट के भी अटैक किया था। वहीं अगली खबर दून से है, जहां मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। यहां यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज विश्वास, न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित कुमार ने ज्वाइन कर लिया है। कुछ रेडियोलॉजिस्टिक ने भी प्रबंधन से संपर्क किया है। वहीं अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि मरीजों की सुविधा को देखते हुए डॉक्टरों की तैनाती की गई है। बता दें कि अस्पताल को यूरोलॉजिस्ट मिलने से बीमारियों का इलाज, प्रोस्टेट, किडनी की सर्जरी में मरीजों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। न्यूरो सर्जरी एवं ओपीडी में भी राहत है। विगत दिनों सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अलावा रेडियोलॉजी विभाग में संविदा में तैनात सुपर स्पेशलिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतनमान 95,000 से 2.20 लाख, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1.23 लाख से 3.20 लाख एवं प्रोफेसर का वेतन 1.43 लाख से 4 लाख किया है। हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें एक माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनके आदेश के क्रम में, और दूसरा अस्पताल में सभी सुविधाओं को और बढ़ाना और सुदृढ़ करने के चलते ऐसे में एक यूरोलॉजिस्ट, सीनियर यूरोलॉजिस्ट तो पहले हमारे साथ थे, वो दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया है और आगे एक न्यूरोलॉजिस्ट उनके असिस्टेंट प्रोफेसर ने ज्वाइन किया है। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि मरीजों को एक तो ओपीडी का नंबर हम बढ़ा पाएंगे और एक जल्दी की ऑपरेशन की डेट भी ऐसे लोगों को मिलती रहेगी,
तो ऐसे में मरीजों के लिए बहुत ही एक सुविधाजनक काम हो जाएगा। साथ ही जो एक हमारा प्रयास है सभी शासन का, प्रशासन का, कि हम लोग आगे अपनी पीजी की सीट्स बढ़ाएं। तो उम्मीद करते हैं कि यूरोलॉजी में अति शीघ्र हमारे पास MCH यूरोलॉजी शुरू हो सकती है, जिसके लिए पिछले साल भी प्रयास किए गए थे और इस साल भी हम लोग जरूर प्रयास करें। नशे के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने चक्की मोड़ रामलीला मैदान में दिनेशपुर स्वर्गीय पुलिन विश्वास मूर्ति के समक्ष पद यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। पद यात्रा चक्की मोड़ से प्रारंभ हुई। नशे के खिलाफ लोग धीरे धीरे पद यात्रा में जुड़ते चले गए। भारी संख्या में लोग नशे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि क्षेत्र का युवा वर्ग नशे की आदी होते जा रहा है। कुछ सफेदपोश लोग इसमें शामिल हैं। इस पर आम लोगों को जागरूकता करने के लिए पद यात्रा निकाली गई है। उस अभिशाप को समाप्त करने के लिए सरकार अपना काम करती है, प्रत्येक महकमा अपना काम ईमानदारी से करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब समाज की जड़ों में कुछ अभिशाप पैदा हो जाते हैं, जैसे भ्रूण हत्या हो गई, दहेज हत्या हो गई, ऐसे चीज़ों के खिलाफ जब समाज खड़ा होता है तभी बदलाव आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज नशा ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच चुका है, तो इसके खिलाफ हमारी सरकार तो ईमानदारी से काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, हमारे मीडिया के लोग भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये निरंतर अंतराल के में इसके प्रति जन जागरण को जागरूक करना है और घर घर जा कर के सबको अवगत कराना है कि भाई जो ये नशा है इस नशे से अपने बच्चों को बचाइए। और कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है आज की इस नौजवान पीढ़ी में अगर थोड़ा बहुत भी अगर अभिभावक उनका ध्यान दें तो उसमें कुछ कमियां आ सकती हैं। और प्रशासन के माध्यम से और शासन प्रशासन और सरकार के माध्यम से भी हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि भाई आप लोग भी इसमें कदम उठाइए। वहीं अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां तहसील दिवस के मौके पर क्षेत्र की विभिन्न उस अभिशाप को समाप्त करने के लिए समक्ष आई, जिनका मौके पर ही निस्तारण करने की उप जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। इन सब के बीच एक एप्लीकेशन ऐसी थी जो छठी बार तहसील दिवस में आई। शिकायतकर्ता शकील सलमानी ने बताया कि मंडी गेट से शनि बाजार से जाने वाली सड़क का एक गड्ढा नगर निगम आज तक नहीं भर पाया, जिसमें आए दिन कई हादसे हो रहे हैं, जबकि उसके लिए उनके द्वारा 6 बार पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। लेकिन समस्या को हल नहीं होता। जैसे हमारे कई मुद्दे थे, जैसे स्ट्रीट लाइटें पूरी बंद पड़ी हैं, कुछ दिन में जल रही हैं, उसकी हमने मांग उठाई, पिछली बार भी उठाई थी, इस बार भी उठाई। जैसे एक टिंचिंग रोड है गोला बाईपास रोड पे, ये टिंचिंग रोड जाड़ों में और गर्मियों में इतना धुआं होता है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। उसके आसपास की जितनी भी आबादी है वो उस कूड़े के कारण और धुआं के कारण और बदबू के कारण इतनी परेशान है कि वहाँ पर टीबी और कई प्रकार की जो बीमारियाँ हैं वो लोगों को पकड़ रही हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ जो बनगुरपुरा राजकीय चिकित्सालय है, इस हॉस्पिटल में ना तो कोई डॉक्टर है और 1-2 लोगों का स्टाफ है, वो भी खाली टाइम खाना पूर्ति करता है। अगर डॉक्टर होंगे तो दवाई लिखी जाएगी और बेस पे और सुसत तिवाड़ी पे वजन कम पड़ेगा। बनगुरपुरा की जो आबादी है 40-50 हज़ार की, वो वहाँ पे उसका लाभ ले सकते हैं। ये जो मुख्य विभाग हैं वो आज तहसील दिवस में उपस्थित हैं और जो यहाँ पे समस्याएं हैं 24 कुल समस्याएं यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। मुख्य तो ये खाद्यान्न विभाग के राशन कार्ड के संबंध में या समाज कल्याण पेंशन के संबंध में है और 9 समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और 6 जो समस्याएं हैं वो विभागों को प्रेषित की जा रही ताकि उसमें समुचित कार्रवाई विभाग द्वारा की जाए। सड़कों को गड्ढे को लेकर भी क्या कुछ कहते हैं? जो नगर निगम की जो सड़क है शनि बाजार वाली, उसमें कुछ स्थानों पर गड्ढे हैं, इसको लेकर के भी शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजा महाराजाओं से चली आ रही कबूतर उड़ान प्रतियोगिताओं को फिर बढ़ावा देने के लिए युवा पीढ़ी में एक बार फिर जसपुर नगर पालिका चेयरमैन बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी ने जोश भरा। युवा पीढ़ी को नशे की गर्द से निकालने के लिए एक अच्छी पहल का आयोजन
जसपुर वासियों को जन संदेश दिया। जसपुर में कबूतर उड़ान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कबूतरबाज खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार व स्मृति चिन्ह देकर हौसला अफजाई की और युवाओं में नशे की बढ़ रही लत को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक भी किया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से खेलों की तरफ युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर दिया गया। ये एक प्रतियोगिता कराते हैं हर नवंबर अक्टूबर में, जैसे कि यहाँ काशीपुर और जसपुर और मुरादाबाद के एरिया में पूरे में बहुत अच्छी प्रतियोगिता होती है। एक कमेटी के चयन किया जाता है जिसमें कि सब लोग उसमें प्रतिभागी करते हैं और ये एक हमारी जसपुर से ही प्रतियोगिता हुई थी जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 प्राइज वितरण हुए हैं। आज बहुत अच्छा लगा ये कि कमेटी क्या है, ये मिलके ही 4-5 लोग हर बार काशीपुर में भी, जसपुर में भी और मुरादाबाद के अंदर भी। हमारे पूर्वजों से चलती चली आ रही है ये जो उड़ान प्रतियोगिता है। हम ये जो हमारी पीढ़ी है ये नशे की तरफ ज़्यादा लुप्त हो रही है, तो अब हमने ये जो उड़ान की प्रतियोगिता है, कबूतर जो कहते हैं जिसे कबूतर उड़ान प्रतियोगिता, हम ये चाहते हैं कि इस माध्यम से लोगों में जज्बा उड़ान कबूतरों का चल रहा है और हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी पीढ़ी इसे आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं अगली खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां डुमरियागंज नगर पंचायत के माली मैनाहा में प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं पे पत्थर फेंके जाने से माहौल गर्म हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चल रही 2 लड़कियों को चोट भी लगी। गणेश की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो जाने से नाराज लोगों ने मंदिर चौराहे पर सड़क जाम कर दी। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद भीड़ मान गई और जाम हटा दी। प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया गया। वहीं कार्यवाही न होने से ग्रामीणों में काफी रोष है। चोटिल श्रद्धालुओं ने बताया कि मूर्ति जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची वैसे ही किसी ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें चोट भी लगी है। वहीं कमेटी के सदस्यों ने बताया कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला प्रशासन द्वारा नैनी झील में नौका विहार के दौरान बिना लाइफ जैकेट के वोटिंग करने वालों पर अब कठोर कार्रवाई होगी। पालिका ने सभी नाव चालकों को अब लाइफ जैकेट वितरित करने के साथ ही निर्देश दिए हैं कि कोई भी नाव चालक बिना लाइफ जैकेट पहनाए पर्यटकों को बोटिंग न कराए। 3 साल बाद नाव चालकों को प्रशासन ने लाइफ जैकेट दी है। इससे पहले नाव चालक परेशान थे और लगातार पालिका से लाइफ जैकेट की मांग कर रहे थे, जबकि लाइफ जैकेट के लिए नाव चालकों ने 60 लाख भी जमा किए थे। डीएम के निर्देश के बाद लाइफ जैकेट तो मिल गई, लेकिन नियमों का पालन भी कठोरता से करने के निर्देश दिए हैं। अब अगर कोई बिना लाइफ जैकेट के पर्यटकों को नौका विहार कराते हुए पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ नाव का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है। अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए और टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए उनको पालन करने के लिए बार बार विभाग के द्वारा, पालिका के द्वारा सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको निर्देशित किया जाता है। ये मामला बड़े लंबे समय से चल रहा था कि बहुत साल से वो जैकेट्स नहीं मिली हैं, तो मिलने के बाद जो भी उनको नहीं पहनेंगे या किसी भी प्रकार से ऐसे उल्लंघन की शिकायतें आती हैं या किसी टूरिस्ट की जान को खतरे में डालने वाली कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर नियमानुसार एक्शन लिया जाए। सितारगंज के अमरिया चौराहे पे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा 200 फीट ऊंचा तिरंगा सितारगंज विधायक व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फहराया। साथ ही सितारगंज के अमरिया चौराहे का नाम तिरंगा चौरा रखा। वहीं तिरंगा फहराने के दौरान राष्ट्रगान गाया। साथ ही काफी भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। अमरिया चौराहे पे फहराए गए तिरंगे की ऊंचाई 208 बताई जा रही है। वहीं तिरंगे को लगाने में लगभग 38 लाख रुपए खर्च में आया है। वहीं सितारगंज से पहले रुद्रपुर में फहराया गया था, लेकिन अब सितारगंज में उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। वहीं तिरंगा फहराने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा गया। तिरंगा फहराने के दौरान काफी भारी संख्या में आतिशबाजी की गई। अगली खबर हम आपको बता रहे हैं लक्सर से। के समस्त वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा ध्वज, हमारा देश का शान बान शान, आज हमारे तिरंगा चौक पर हमने लगाया है। 208 फुट का ऊंचा ये पूरा तिरंगा है
और पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। और आप सबके चैनल के माध्यम से मैं अपने आज उत्तराखंड के शहीदों को, अपने देश के शहीदों को, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को, हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस, हमारी नेवल फोर्सेस, हमारी एयर फोर्स, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के दल, सबको मैं आज नमन करता हूं कि आज जिनकी वजह से हम आज़ाद भारत देश में सुरक्षित भी हैं और जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना पूर्ण योगदान दिया। ये झंडा हमको उसी के बारे में याद दिलाता है, हमारा प्रतीक है आज़ादी का। और पूरा समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हमने इस चौक का नाम भी जो है अमरिया चौक से तिरंगा चौक पे चेंज किया है। जनता की भावना थी कि इसका नाम तिरंगा चौक रखना चाहिए, तो इसका नाम तिरंगा चौक रखा है। और लगातार ऐसी योजनाएं धरातल पे हम 2.5 साल की सरकार में हमने उतारी हैं, जिससे हमारा प्रदेश, हमारी विधानसभा गौरवान्वित हुई है। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।